साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाल उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 12 और तरसील आम्मा का सबक नंबर 17 यानी इश्तिहार साजी एडवर्टीज़मेंट। इसका तारुफ पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाई इश्तिहार साजी क्या होती है, क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, तो डीपली पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बहुत। तो उर्तका और फ़रोग, क्या आप इस सूरत खाल तस्वुर कर सकते हैं कि दो आदमी अपने ढोल के साथ सिंध तहजीब के शहर मोहनजोदाड़ो की गलियों में जा रहे हैं और ढोल बजाकर ऐलानात कर रहे हैं। कुछ लोग इसी तरह रुक कर उनकी बातों को सुन रहे हैं जैसे आप सड़कों पर लगे इश्तिहारात को रुक कर देखते हैं या टीवी देखते हैं। ठीक है, तो ये भी तरक्की मतलब एक दौर था जिसमें इश्तिहार साजी ऐसे की जाती थी। फिर इसके बाद पोस्टर लगाए जाने लगे, फिर इसके बाद पोस्टर वगैरह लगाए जाने लगे, फिर उसके बाद जो है शहनशाह का फरमान पढ़ के सुनाया जाने लगा। फिर इसी तरह लातीनी ज़बान में इश्तिहार साजी दीवारों पे होने लगी। फिर धीरे धीरे तांबे के एक बर्तन से दुकान से चुराया गया, जो कोई उसे वापस लाएगा उसको पैसा से ट्रैक्स दिए जाएंगे। इसी तरह जो है कदीम रोम का ये तरीका था कि ढोल बजा के अपने इश्तिहार किए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये शुरू होती है कि मिस्र के बाशिंदे फ़रोख्त के ऐलानात को लंबी लंबी बत्तियों को काटकर कदीम यूनान रोम के बाशिंदों को बताते थे। तो इश्तिहार साजी का जो शुरुआत हुई है, पहली जदीद इश्तिहार साजी एजेंसी अमेरिका में 1875 के आसपास शुरू हुई, जिसमें जनाब N.W. एयर ने इश्तिहार साजी को फ़रोग़ दिया। अखबार में इश्तिहारात के ज़रिए क्रेडिट लेना शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद जो है भाई पोस्टर की शुरुआत हुई, है ना। पोस्टर की शुरुआत हुई, पोस्टर के ज़रिए भी जो है बताते थे, और लीफलेट एड भी कहा जाता है, इन सब के ज़रिए होते थे। अब मतन पे मबनी सवाल आते हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा और पहले को दूसरे से मिलाना है। ठीक है, इस तरह हिंदुस्तान में इश्तिहार साजी और प्रेस का आगाज़ एक साथ हुआ। ठीक है, प्रिंट मीडिया के मॉड्यूल में आपने पढ़ा कि बरे सग़ीर हिंद में पहला अखबार बंगाल गज़िट या कलकत्ता जर्नल यूज़ हुआ है। 29 जनवरी 1780 को जस्टिस एक्स ने शुरू किया और इसमें इश्तिहार साजी शुरू हुई। और इस अम्मात में तकरीरों बहरी जहाज़ों के 19वीं सदी के आगाज़ में इश्तिहार साजी के अंदाज में यकीनी तब्दीली, यहाँ तक कि रोज़ाना अखबारात और वक्त के रसाइल में अपने बारे में ऐलानात शाये कि आपके घर में कौन सा अखबार पढ़ा जाता है, कि आप इसमें बहुत से इश्तिहारात होते हैं। 1830 तक हिंदुस्तान में तकरीबन 30 दर्जन अखबारात पढ़े जाते थे। ठीक है, और फिर इश्तिहार साजी धीरे धीरे बढ़ गई। महात्मा गांधी ने स्वदेशी तहरीक का भी इश्तिहार किया, लोगों को इश्तिहार के ज़रिए बेदार किया। इश्तिहार साजी किस तरह फ़रोग़ हुआ, इस हिंदुस्तानी जो कंपनियां थी, आप थोड़ा सा इसे जूम करके देखेंगे तो हिंदुस्तानी इश्तिहारी कंपनियां कब शुरू हुई। तो हिंदुस्तान की पहली इश्तिहार कंपनी द इंडियन एंट्रोटॉनिक एजेंसी की शुरुआत 20वीं सदी के अवाइल में हुई, यानी शुरुआत में। फिर मुंबई और दूसरी जगह पर 1905 में हिंदुस्तानी एजेंसी दावा करती। 1909 में कोलकाता में हुई। 1920 में हिंदुस्तान में अहम शहरों में इस तरह से इसकी शुरुआत होती गई। इश्तिहार ताजी की कुछ अहम तारीख़ें 1780 है, 1905 है, और स्वदेशी तहरीक जो 1907 से 11 तक हुई, और 1920 से 1929 तक इश्तिहार साजी कंपनी का आगाज़ हुआ। 1931 में पहली इश्तिहार साजी कायम। 1951 में द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़ की तश्कील हुई। इस तरह से जो है अखबारात की तब वो होती गई। अब इसके बाद है भाई मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के लिहाज से इश्तिहारों की ज़ुमराबंदी। अच्छा, इश्तिहार कई तरह के होते हैं ना। एक होते हैं प्रिंट में, यानी जैसे अखबार के ज़रिए, और दूसरा आपका जो है किताबों के ज़रिए, है ना, पोस्टरों के ज़रिए, बैनर के ज़रिए, ये सब शुरू हुई। और हर तरह के इश्तिहार होते हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी के, अमवात के, पैदाइश के, शेयर बाज़ार के, शादी के, सब चीज़ों के इश्तिहारात दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक
اشتہارات تو آپ سمجھتے ہیں جو ٹی وی کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے دیے جاتے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو انٹرنیٹ میں موبائل کے ذریعے اور کمپیوٹر کے ذریعے اشتہار سازی کی جاتی ہے۔ نئے ذرائع ابلاغ، آپ سیل فون کا استعمال کرتے ہیں تو سیل فون میں بھی بہت بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں، کروڑوں روپے کے یوٹیوب پہ اور اس پہ سب پہ اشتہارات آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اشتہار کی کئی قسمیں ہیں۔ ٹی وی پہ بھی اس طرح سے ویب سائٹ اشتہار ہوتے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی اشتہارات آتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہے اشتہار سازی کے سلسلے میں یاد رکھنے کے، جیسے آتی ہے ٹیگ لائن بھی آتی ہے نیچے چلتی ہوئی، ہے نا، برانڈ بھی آتی ہے، برانڈ کا بھی ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیمپین بھی کی جاتی ہے، مہم بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹارگیٹ ایڈز بھی ہوتے ہیں جس میں کہ بھائی اتنے ایڈ کرنے ہیں آپ کو، یہ سب ہوتے ہیں۔ اب اشتہار سازی کی قسمیں پڑھ لیتے ہیں کتنی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، پروڈکٹ اشتہار سازی ہوتی ہے۔ پروڈکٹ اشتہار سازی مطلب جو آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس کی بھی اشتہار سازی ہوتی ہے کہ فلاں پروڈکٹ اور ہیرو وغیرہ سے اس کا ایڈ کرا دیتے ہیں۔ خدمت اشتہار سازی ہوتی ہے کہ فلاں خدمت، جیسے ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، تو ان کی یہ کیا ہے، اور آفیسر ہیں، تو یہ کیا آتے ہیں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں۔ پڑھانے کا کام ٹیچر کا ہوتا ہے، چیک کرنے کا کام ڈاکٹر کا ہوتا ہے، آفیسر کا کام جانچ پڑتال کا ہوتا ہے، ریلوے کا، یہ سب خدمات ہیں جس کو ہم خدمت سازی کے اشتہارات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور عوامی خدمتی اشتہارات، عوامی خدمت اشتہارات سازی ہوتے ہیں، یعنی پبلک سروس اشتہار کے ذریعے لوگوں کے اندر توجہ دلائی جاتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے نا، جیسے ڈراپس وغیرہ کی، 2 بوند زندگی کی، یہ بھی ہوتی ہے۔ ادارہ جاتی اشتہار سازی، ادارہ جاتی اشتہار سازی ہوتی ہے، اس میں جو ہے فروغ اور کوالٹی کنٹرول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا سیکھا، یہ اس کے اندر آ گیا، آپ نے کیا سیکھا، اور اس میں اختتامی مشق آ گئی، پہلا دوسرا، یہ سوالات اس کے اندر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبق نمبر یہ تھا آپ کا 17، کیونکہ میں نے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں سمجھایا۔ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔